हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक, मज़े में, फिट फाइन। मैं आपको वेलकम कहता हूँ आपके 16th TCP/IP ट्यूटोरियल में। और राउटिंग प्रोटोकॉल्स की डिस्कशन से पहले हम डिस्कस करेंगे कि राउटिंग एक्चुअली होती क्या है और स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग में क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों, राउटिंग जो है जिस वर्ड से निकला है वो है राउट। और राउट का मतलब जैसे कि हमें पता है क्या होता है, पाथ। तो राउटिंग का मतलब ये है कि नेटवर्क पे जो डाटाग्राम्स होते हैं वो कौन से राउट को फॉलो करते हुए आपके डेस्टिनेशन पीसी पे पहुंचेंगे। लेट सपोज हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है और उसमें हमारे पास दो पीसीज हैं और उन दोनों पीसीज को हमने एक लेट सपोज राउटर के ज़रिए ज्वाइन किया हुआ है। और इसके अलावा हमारे पास लेट सपोज और भी कंप्यूटर्स नेटवर्क पे अवेलेबल हैं। तो ये बिल्कुल मैं आपको सिंपल डायग्राम है। तो इसमें ये है कि जो अगर डाटाग्राम जो है PC1 ने PC2 को भेजना है तो डाटाग्राम सिंपल कौन सा राउट फॉलो करेगा, जाएगा राउटर के पास और राउटर से आगे वो यानी कि 1 to R और 1 R to 2 राउट को फॉलो करेगा। तो जो डाटाग्राम्स हैं जो नेटवर्क पे राउट्स फॉलो करते हैं, जो काम होता है कि डाटाग्राम्स एक जगह से दूसरी जगह कौन से पाथ को फॉलो करते हुए पहुँचें, उसको हम राउटिंग कहते हैं। तो जो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं दोस्तों, उसके ऊपर हम आमतौर पे स्टैटिक राउटिंग जो है उसको स्टैटिक राउटिंग को फॉलो कर सकते हैं। उसका मतलब ये है कि लेट सपोज हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है जिसके अंदर हमारे पास 3 स्विचेस हैं और हमारे पास डिफरेंट पीसीज अवेलेबल हैं जो कि उन स्विचेस या फिर लेट सपोज राउटर्स से अटैच हैं। और हमने अपने PC1 से अपने इस कंप्यूटर से PC Z को कुछ मैसेज भेजना है। तो इसके लिए हमने ये है कि हम इसके लिए एक स्टैटिक राउट डिफाइन कर सकते हैं कि अगर इस वाले नेटवर्क ने ये R1 आप कह लें, इसको R2 कह लें और इसको R3 कह लें। तो PC1 जो R1 के साथ कनेक्टेड है, अगर उसने PC Z को कंप्यूटर Z को कोई मैसेज या टेलीग्राम सेंड करना है तो वो राउट कौन सा फॉलो करेगा, R1 से वो R3 जाएगा और R3 से R मतलब Z कंप्यूटर पे चला जाएगा। यानी कि इसके लिए हमने एक स्टैटिक राउट डिफाइन किया हुआ है। और जब भी हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क पे ये कम्युनिकेशन करेंगे तो बेसिकली वो इसी स्टैटिक राउट को फॉलो करेगा। और इस वजह से इस किस्म की राउटिंग को हम स्टैटिक राउटिंग कहते हैं। लेकिन जिस तरह हमारा नेटवर्क बड़ा होता जाता है तो लेट सपोज तो ये डिफाइन राउट स्टैटिकली डिफाइन करना हमारे लिए मुश्किल होता जाता है और उसके लिए हम डायनामिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। और जो हमारे इंटरनेट है उसके ऊपर हम डायनामिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट के मुताबिक अपनी इंफॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, अपने डायग्राम्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो डायनामिक राउटिंग जिस तरह आपने समझ गए होंगे कि डायनामिक राउटिंग में जो राउटर्स हैं वो डायनामिकली जो है वो राउट डिफाइन करते हैं। तो लेट सपोज ये राउटर्स जो हैं हमारे पास इंटरनेट पे हैं और ये R1 R2 और R3 राउटर हैं। और बेसिकली ये जो अब हमने अपने रिमोट पीसी नंबर 2 पे कोई डाटाग्राम सेंड करना है तो वो डायनामिकली उसी वक्त जो भी राउट होगा उसको उसको फॉलो करते हुए आपका जो डाटाग्राम्स हैं वो पहुंचेंगे। लेकिन लेट सपोज हम एक और राउटर ऐड कर देते हैं R4 और अब डायनामिकली जो है ये राउटर 1 जो अपने टेबल्स को अपडेट करेगा। तो अब क्या करे होगा कि अब अगर PC1 ने PC2 को बेसिकली कोई डेटा सेंड करना है
तो ये राउटर टेबल्स डायनामिकली अपडेट हो जाएंगे और ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ को फॉलो करेगा। और ये बेसिकली अब आपके जो डाटाग्राम्स हैं वो R1 से R4 पे जा सकते हैं और R4 से डायरेक्टली वो R2 पे जा सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे राउटर 1 ने अपने टेबल को डायनामिकली अपडेट किया और उसने शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ को बेसिकली फॉलो किया और अब जो हमारे पैकेट्स हैं वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से जाएंगे। तो इस चीज़ को हम डायनामिक राउटिंग कहते हैं। और एक चीज़ याद रखने की ये है कि ये जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है ये फास्टेस्ट पाथ नहीं हो सकता। ये नहीं है कि ये फास्टेस्ट पाथ भी होगा, ये चीज़ राउटर्स जो हैं ये चेक नहीं करते, वो सिर्फ शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ को फॉलो करते हैं। और ये जो पैकेट्स आपके R1 से R4 पे गया और R4 से फिर आपके PC नंबर 2 पे गया, तो ये बेसिकली आप इसको हॉपिंग कहते हैं कि आपका पैकेट जो है वो हॉप कर रहा है, जिस तरह फ्रॉग या डडू जो होता है वो हॉप करता है एक पैकेट से दूसरे एक जगह से दूसरी जगह। तो ये पैकेट भी आपका R1 से R4 तक हॉप किया और R4 से आपके PC2 पे पहुंच गया। यानी कि ये जब डायनेमिक राउटिंग होती है इसमें वो नंबर ऑफ हॉप्स के शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ हॉप्स कितने हैं उनको बेसिकली अपना अपडेट करता है। और ये बेसिकली किस तरह राउटर्स अपडेट करते हैं, ये डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए अपडेट करते हैं। और जो हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो ifactner.com की जानिब से पेश किया जाएगा उसमें हम अपने राउटिंग प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टेक केयर, बाय बाय।